जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, ये जो भांग का पत्ता है, इससे मैं आपको आज ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका शत्रु जो है दोस्तों, न कोई इसमें खर्चा है न ही कोई मंत्र है, लेकिन दोस्तों ये जो उपाय है 100% सटीक है। यानी कि आप यदि शत्रुओं से परेशानी में पड़ गए, यानी शत्रु के कारण आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और शत्रु जो है आपके हर काम में टांग अड़ाता है, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें टांग उड़ाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस में टांग अड़ा देता है, या फिर कोई भी आप अच्छा कार्य करने जाते हैं तो आपका अच्छा कार्य नहीं होता, यानी कि आपके बनते काम जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस शत्रु का उपाय जो है आपको ये करना है दोस्तों। कब करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। दोस्तों, अब जैसे बात करते हैं कि भांग के पत्ते की ये कहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों, भांग का जो पत्ता होता है ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। जैसे धतूरा उगता है ना, ऐसे ही भांग का पत्ता यानी भांग भी उगती है। छोटे छोटे पौधे आपको सड़क के किनारे पर, रेलवे की पटरियों के किनारे पर, या फिर इधर उधर यहाँ वहाँ खाली प्लॉट में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने इस तरह के भांग के पत्ते होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भांग का पौधा कैसा होता है। तो इस भांग का पौधा कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां पर, ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती, तो छोटे छोटे भांग के पौधे होते हैं, उसमें से एक पत्ता आपको लाना है। पत्ता जो है बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल हरा पत्ता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई पीला है या फिर वो खंडित हो रहा है या टूट रहा फट रहा है, कीड़े उसको खा रहे हैं, वो वाला नहीं लेना, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया वाला पत्ता जो है आपको लेना है। अब इस प्रयोग को करना कब है, तो दोस्तों प्रयोग को करने के लिए आपको बुधवार का दिन चुनना पड़ेगा, या तो बुधवार या मंगलवार या शनिवार, ठीक है, या फिर गुरुवार, ठीक है। गुरुवार भी इसके लिए उपयुक्त माना जाता है, या अमावस्या आ रही हो या पूर्णिमा आ रही हो, उस पर भी आप इस भांग के पत्तों को चुन सकते हैं, इस उपाय को चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय इतना जबरदस्त है, उपाय इतना कारगर है कि दुश्मन का जो है ना, दुश्मन की 12 बज जाएगी, यानी कि दुश्मन जो है वो आपका यमराज को प्यारा हो जाएगा। न कोई खर्चा है, न कोई मंत्र है, सिर्फ आपको यह उपाय करना है। आपका दुश्मन इलाज अपना कराता ही रहेगा और ठीक भी नहीं होगा, यानी कि इतनी ज्यादा दुख उसको आएगा कि वो खुद ही अपने परेशानियों में इतना ज्यादा घिर जाएगा कि वो कभी आपके बारे में सोचेगा ही नहीं कि यार इस व्यक्ति का मुझे जो है क्या बुरा करना है, या फिर इस व्यक्ति को मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। या फिर हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आजकल प्रॉपर्टी के लालच में पड़े हुए हैं, है ना, कि इस व्यक्ति की मैं जो है प्रॉपर्टी जो है लूट लूँ, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी में हथिया लूँ। इस तरह से लोग बाग आजकल सोचते हैं, ठीक है। या फिर जो है महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, दूसरे घर की महिलाओं पर, ठीक है ना। तो अभी शत्रु जो क्या करता है कि वो जैसे आपके घर में अच्छी खासी महिला है तो उस पर बुरी नजर डालेगी, इसको बहला फुसला के ले जाऊं कर जाऊं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो शत्रु अपने दिमाग में सोचते हैं। और दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं, वो तो आपके ऊपर तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, जिसके कारण आपकी किस्मत जो है वो खराब हो जाती है। आप जो है कोई कार्य करने जाते हैं तो कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कोई शादी ब्याह के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें भी आपके सेंधमारी लग जाएगी, उसमें भी आपको ना ही मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप भी परेशान हो गए हैं और आपको लगता है कि यार मैं उपाय करते करते परेशान हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कभी भी बाहर नहीं आ रही, मेरी जिंदगी हमेशा झंड बनी हुई है, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपको करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप भांग का पत्ता तोड़ करके लाएं, और भांग का पत्ता तोड़ करके उसको अच्छे से पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद क्या करेंगे, आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे एकांत कमरे में। इस बात का ध्यान रखना उपाय करते समय कि आपको कोई देख न ले, है ना, कोई आपको देखे नहीं। ये उपाय करते समय आपको कोई देखना नहीं चाहिए, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। तो ये वाला उपाय करते समय आपको कोई देख न ले, कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं, तो आपको ये इस तरीके से सोचना है। और दोस्तों, बस उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे कि जैसे आपका जो भांग का पत्ता, उसको आप बाईं हथेली पर रखेंगे। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है शत्रु नाश की दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, या आप आसन बिछाएं या टेबल कुर्सी भी बैठे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं, बाएं हथेली में अपने इस पत्ते को रखें, इस भांग के पत्ते को बाएं हथेली में रखें, और उस पर आपको नमक रख देना है। नमक कैसा होना चाहिए, देखिए पत्ते के ऊपर नमक रखना, हथेली पे नमक नहीं रखना। आपको कहाँ रखेंगे, नमक के ऊपर, पत्ते के ऊपर नमक रखेंगे। तो पत्ते के ऊपर नमक कैसे रखेंगे, आपको नमक थोड़ा घिस देना उसके ऊपर। घिसने का मतलब क्या हुआ कि जो नमक है वो पत्ते में हल्का हल्का घुस जाए, मतलब इस तरह से कि आपको इसको थोड़ा घिस देना है। पिसा हुआ नमक काम में लेना है, जो आप सब्जी वगैरह में खाने में यूज में लेते हैं, वही वाला नमक आपको यहाँ पर काम में लेना है, ठीक है ना। तो नमक उस पर चिपक जाए। उसके बाद दोस्तों अपने सामने एक मोमबत्ती आप जला लें।
या तो मोमबत्ती जला लें या दिया जला लें, है ना, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी जला सकते हैं, या तो दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, कोई भी जलने वाली चीज आप जला लें, ठीक है। अब उसको जली हुई मोमबत्ती को अपने सामने जला करके रख दें। अब क्या करेंगे, अब इस पत्ते को, है ना, इस पत्ते को अपनी बाईं हथेली पर तो आपने ले रखा है, नमक इस पे था ही सही। अब दोस्तों 7 बार अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। शत्रु के बारे में हमेशा बुरा ही सोचा जाता है, इस कारण से जो भी आपका शत्रु है, जो सामने से आकर के गाली गलौज करता था, या कोई पड़ोसी शत्रु था, या फिर कोई जबरदस्ती पैसे की डिमांड कर रहा था, या कोई प्रॉपर्टी के लालच में आपको भला बुरा कह रहा था, है ना, या फिर कोई गाली गलौज कर रहा था जबरदस्ती, या फिर ऐसा शत्रु जो मतलब कि सामने से आकर के यूं ही वार करता हो, आपको धमकियां देता हो, ठीक है ना। और ऐसे शत्रु का आपको 7 बार नाम लेना है और 7 बार उसके बारे में आंखें बंद करके सोचना है। लेकिन दोस्तों ये जो 7 बार नाम लेंगे ना आप, तो ये आंखें बंद करके ही आपको नाम लेना, आंखें बंद करके ही सोचना है, आंखें खोल के नहीं सोचना, और कोई भी दिमाग में कोई भी बात आपको नहीं रखनी है, केवल शत्रु का ही ध्यान आपको करना है, ठीक। और यदि मान लीजिए आपका शत्रु आपको पता नहीं है कि यार कौन है, गुप्त शत्रु भी होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो पता ही नहीं लगता कि भाई हमारा शत्रु कौन है ना। ये सामने से तो मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो हमारी बुराई करते हैं। तो वो जो शत्रु होते हैं, वो शत्रु हमेशा गुप्त शत्रु होते हैं और वो हम पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं को ध्यान करना है। जैसे आप शत्रु का नाम नहीं जानते, है ना, कई लोग नहीं जानते गुप्त शत्रु होते हैं उनके, है ना, लेकिन उनके साथ बुरी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे हो सकता है उनका कभी एक्सीडेंट हो गया, उनका कभी चोट लग गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि उनके परिवार का कोई सदस्य सब बीमार पड़ गया, ठीक है ना, कई बातें हो जाती हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े एकदम से होने लग गए, सभी आपस में सदस्य लड़ने लग गए, ठीक है। तो वो गुप्त शत्रुओं का काम रहता है। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को, उन बातों को याद करना है। जैसे आप शत्रु का नाम तो नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, उन बातों को याद करेंगे जो आपके जीवन में हो गई है और वो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। यानी कि जैसे आपके घर में अशांति का माहौल है, तो आपको उसको ध्यान करना है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान करना है। अब देखिए, इन चीजों को ध्यान करने के बाद, इतना करने के बाद 10 से 15 सेकंड आप ध्यान करेंगे। उसके बाद इस भांग के पत्ते को आपको क्या करना है, जला देना है मोमबत्ती के ऊपर रख के, ठीक है ना। आप पकड़ ले अपने हाथ को और भांग के पत्तों को जला दे मोमबत्ती के ऊपर रख करके, ठीक है। अब ये जब पूरा जल जाए, ध्यान रहे अपना हाथ नहीं जलना चाहिए, पत्ता तो जलाएंगे आप, लेकिन अपने हाथ का भी ध्यान रखना है ना। तो जितना जले उतना जला दें, उसके बाद मोमबत्ती को तो बुझा दें, मोमबत्ती को तो अलग आप हटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो राख बची है इस पत्ते की, वही नीचे गिरेगी। तो वो जो राख बची है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मोमबत्ती को प्लेट में या थाली में रख सकते हैं। जब मोमबत्ती को थाली में रखेंगे तो वो जो राख होगी ना पत्ते की, वो थाली में आ जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि जमीन पर जो है वो कचरा नहीं होगा, यानी कि जमीन पर जो है वो राख वगैरह नहीं डुलेगी, ठीक है ना। तो आप सोरने की आपको वो नहीं रहेगी, आप थाली में आपकी राख वाख जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उसके बाद इसको किसी जल में या पीपल की जड़ में इस राख को फेंक देंगे, ठीक है ना। या तो आप किसी साफ जल में चले जाएं, वहां पर इसको फेंक दें, या फिर पीपल की जो जड़ होती है वहां पर इसको फेंक दें। आप चाहें तो बुझी हुई मोमबत्ती को पीपल की जड़ में रख सकते हैं। बस दोस्तों इतना आपको करना है। आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे, अब इसका असर कब देखने के लिए मिलता है, देखिए इसका असर 24 घंटे में भी देखने के लिए मिल सकता है, 10 दिन बाद भी देखने के लिए मिल सकता है, 15 दिन बाद भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन करना एक बार ही आपको, है ना। अब कब करना है, रात्रि के समय करना है, दिन में नहीं करना। ये उपाय है रात को 7 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। 7 बजे से 12 बजे के बीच में रात को आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप 100% सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये बहुत शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।